मैं कांग्रेस से घृणा नहीं करता। कांग्रेस का इतिहास ही मुझे कांग्रेस से घृणा करने पर विवश कर देता है, क्योंकि इस देश में क्रांतिकारियों को राष्ट्रभक्त नहीं समझा गया। इस देश के अंदर क्रांतिकारियों को डकैत कहा गया, आतंकवादी कहा गया। इसमें एक महान बलिदानी थे जिन्होंने अपनी अंतिम गोली को अपने मस्तिष्क में लगाया और सीधे ट्रिगर दबा दिया। आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। 1931 में चंद्रशेखर आजाद अपने प्राणों की आहुति देती है। कुछ दिनों के पश्चात उनके पिता सीताराम जी का निधन हो जाता है। कुछ दिनों के पश्चात उनके भाई का भी निधन हो जाता है। बचती है इकलौती मां जिनका नाम था जगरानी देवी। जगरानी देवी मध्य प्रदेश के झाबुआ में रहा करती थी और उनको क्या कहकर संबोधित किया जाता था? डकैत की मां। चंद्रशेखर आजाद जो कि क्रांतिकारी थे, उनकी मां को क्या सुनना पड़ता था? डकैत की मां। सीना ठोक कर वो मां कहा करती थी कि मेरा बेटा राष्ट्र के लिए समर्पित हुआ था। पूरे देश ने उनको बहिष्कृत कर दिया था। वो मां कैसे जीवन को व्यतीत कर रही थी? लकड़ियां चुनती, उन्हें बेचती और कुछ पैसे मिल जाते तो उससे किसी पानी में घोल मिलाकर उसे पीकर अपना दैनंदिन जीवन का बसर करती। उनके मित्र चंद्रशेखर आजाद के जब जेल से बाहर छूटकर आते हैं सदाशिव राव, तो सदाशिव उनको अपने साथ झांसी लेकर जाते हैं। 1951 में उनका निधन हो जाता है और निधन होने के पश्चात जब झांसी की जनता उनको भर भर के प्यार देती है और उनकी प्रतिमा लगाने के लिए कहती है, तो कांग्रेस सीधे कर्फ्यू लगाकर उस प्रतिमा को लगने नहीं देती। कहती है कि अगर ये प्रतिमा लगा तो देश में असंतोष की भावना आगे आ जाएगी। लेकिन फिर भी सदाशिव को लाखों लोग एकत्रित आकर घेर लेते हैं और उसके ऊपर लाठीचार्ज करने वाले कांग्रेसी शासन ये कहकर सामने लोगों को मारती है कि अगर ये प्रतिमा लगी तो क्रांतिकारी नहीं, एक डकैत की मां का उद्धार होगा। लेकिन इतिहास अपने आप को वापस से रिपीट करता है। झांसी के अंदर बड़े शान के साथ जगरानी माता यानी कि जगरानी देवी जी की प्रतिमा लगी हुई है। लेकिन मैं उस कांग्रेस से घृणा क्यों ना करूं जो इतिहास में किसी क्रांतिकारी को डकैत कहकर संबोधित करती है? उत्तर आप स्वयं दीजिएगा।